नमस्कार मेरे भाइयों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद कर रहा हूँ मेरे सारे भाई और बहन भी सब बढ़िया होंगे। और तैयारी तो आप लोगों की, तुमने रिजल्ट दिखा होगा क्योंकि पोल डाला था, उसमें नंबर 140 150। अब कितनी कट ऑफ पहुंचाओगे भाई, रोक भी दो इसने। ठीक है, बाकी जल्द ही आंसर की आपकी आ जाएगी, आप लोगों को पता लग जाएगा। आज मैं जो वीडियो बनाने आया हूँ, आपका भाई अमित मलिक। एक आप लोगों के कमेंट आ रहे थे मेरे पास, जो भी वीडियो डाली हुई मैंने, कि जेल पुलिस में वैकेंसी बढ़ गई है, क्या ये सच्चाई है या फिर ये एक रूमर्स है, अफवाह है, झूठ है। इस चीज के रिगार्डिंग आपके कमेंट आ रहे थे, तो आपके डाउट क्लियर करने के लिए मैं अब आपके सामने एक वीडियो लेकर आया हूं। आप लोगों के कमेंट और भी थे कि मैट्रन की एडमिट कार्ड कब आएंगे। भाई जब भी आपका एग्जाम होता है, डेट आ चुकी है 7 तारीख से, उसके 3-4 दिन पहले मैट्रन के एडमिट कार्ड डाल दिए जाएंगे। ये आपका डाउट हो गया क्लियर। एक डाउट आ रहा था आपका, जो ग्रेड 4 एलडीसी है दास का, जेएसए ग्रेड 4 है, जो एलडीसी दास ग्रेड 4 बोलते हैं जिसको, उसके जो पेपर होंगे वो कब होंगे। भाई अब जुलाई का तो आ गया, आपको पता ही है। अगस्त में पूरी की पूरी उम्मीद है कि जो ग्रेड 4 एलडीसी है उसके नोटिस आ जाएगा और एग्जाम डेट उसकी आ जाएगी, पूरी उम्मीद है। ठीक है, तो अपनी तैयारी बिल्कुल अच्छे से रखे भाई। ये मान के चलो आपके पास दास ग्रेड 4 का 1 महीना बचा है। 1 महीना मान के अपनी तैयारी लगाओ, अपने मॉक टेस्ट लगाओ, जो जहां डाउट है अपना क्लियर करो, रिवीजन करो। रिवीजन इज द की टू सक्सेस। ठीक है ना, पेपर को खोलने के लिए जैसे ताला खोलने के लिए चाबी चाहिए ना, उसी तरीके से रिवीजन जरूरी है। तो ये चीज आप लोगों को मैंने बता दी। अब मैं बात करता हूं एक और जे का टायर 2 जिसका हो चुका है, अब टाइपिंग है, जल्द ही रिजल्ट आने वाला है। अपनी टाइपिंग अगस्त में है, उस चीज की अपनी टाइपिंग की तैयारी रखें। अब भाई बात करते हैं, वैकेंसी इंक्रीज हुई है या नहीं हुई है ये चीज। भाई एक पहले एक बात चली थी कि नोटिस आया हुआ है, यानी कि बंदे पहले फिजिकल होगा, इस बात की भी बात चली थी पहले, लेकिन हुआ पेपर। ठीक है, तो अफवाहें उड़ती हैं लेकिन रियलिटी जो होना होता है वो उनको करना होता है। अब क्या उड़ी है हवा, अब आरटीआई लगाई गई है कि क्या जेल पुलिस में वैकेंसी बढ़ेंगी। अब इसका जवाब जो जेल पुलिस है, जो जेल पुलिस वालों ने इसका ये जवाब दिया है कि आपकी वैकेंसी इंक्रीज होने जा रही है, ये ऐसी उम्मीद है। ठीक है ना। अब एक कहावत है भाई कि जाट को जब मरा मानो जब 13वीं बोले। ठीक है ना, अपनी ज्वाइनिंग को जब मानना आप, जब आप वर्दी पहन के और ड्यूटी पर आ जाए, जब ये मान लेना आपकी ज्वाइनिंग हुई है, वरना बहुत दिक्कत होती है सरकारी काम में, कहीं कहीं बाधा हर्डल इतनी आती। उसी तरीके से जेल वार्डन और एएस, इनकी वैकेंसी इंक्रीज करने का जेल पुलिस ने एक नोटिस निकाला है, वो डीएसएसबी को भेज दिया है। ठीक है, कि भाई हमें ज्यादा जेल वार्डन और चाहिए और कुछ एएस हमें और चाहिए। अब मैं बात करूंगा मैट्रन की। मैट्रन के रिगार्डिंग कोई भी नोटिस, कोई भी आरटीआई, कुछ भी नहीं है। ठीक है, कि भाई मैट्रन की इंक्रीज होंगी या नहीं होंगी, ऐसा कुछ भी वर्ड नहीं लिखा है। ठीक है, नोटिस कह लो या आरटीआई की रिप्लाई कह लो, आप सबके पास अपने आप पहुंच जाएंगे, सब जगह मिल जाएंगे, वो बड़ी बात नहीं है। किसी ग्रुप में ऐड हो गया, आप ग्रुप में भी आ जाएगा, कोई यूट्यूब चैनल है वहां भी आ जाएंगे। मेरे से इंफॉर्मेशन ले रहे हो तो भाई मैं अपनी आंखों देखी बात बता रहा हूं। ठीक है, और आप लोगों को सुना रहा हूं क्या बात, कि वार्डर और एएस के पद इंक्रीज होने की पूरी संभावना है। अब मैं बात करूंगा कितने पद इंक्रीज होंगे, तो ज्यादा खुश होने की बात भी नहीं है। ठीक है भाई, वार्डर है जो टोटल पोस्ट होंगी अब मिलाकर, जो आपकी 270 के आसपास हैं, अब टोटल ऐड होकर जनरल ओबीसी एससी एसटी सब कुछ मिलाकर लगभग 300 पद हो जाएंगे। लगभग बोला मैंने, 300 से ज्यादा नहीं, तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। 20-25 पोस्ट ऐड होंगी। ठीक है, 20-25 नहीं, मतलब एग्जैक्टिव मान लो कि 22 पोस्ट। ठीक है, ये मान के चल लो कि 22 पोस्ट इंक्रीज करने का जेल पुलिस ने आगे डीएसएसबी को नोटिस भेजा है कि आप इतनी वैकेंसी इंक्रीज कर दीजिए। वो रीजन क्यों है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा अभी। एएस, एएस का भी भाई साहब 5-7 वैकेंसी इसकी भी इंक्रीज होंगी, तो 7 वैकेंसी ये मान के चल लो, ज्यादा से ज्यादा 10 हो जाएंगे, वरना 7 ही मानो कि 7 वैकेंसी
एएस की, यानी कि टोटल मिलाकर एएस और वार्डर दोनों मिलाकर लगभग 30 वैकेंसी आपकी इंक्रीज हो जाएंगी, 30 पद। अब मैं बात करूंगा ये इंक्रीज हो जाएंगी या नहीं होंगी, इस पर कोई भी चीज है। अब जेल पुलिस ने भेज दिया DSSP के पास, ध्यान से सुन लेना, एक क्रोनोलॉजी समझा रहा हूं मैं, ठीक है। जेल पुलिस ने भेज दिया, अब जो DSSP है उसका काम है इनको ऐड करना या रिजेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि पद मांगे जाते हैं, कोई भी चीज है, अगर आप डाटा निकाल के देखोगे पूरे इंडिया में अभी भी आज के दिन लाखों पद खाली पड़े हैं हर डिपार्टमेंट में, ठीक है। अब जैसे मैं हरियाणा की बात करूं, पिछले 10 साल से कोई जेवीटी टीचर नहीं लगा, तो क्या जेवीटी टीचर की वैकेंसी नहीं है? वैकेंसी होती है, लिखी भी, आगे भेजी भी जाती है, लेकिन अप्रूवल होती है नहीं होती वो अलग बात है। उसी तरीके से जेल पुलिस में अभी भी हजारों पद खाली पड़े हैं, अप्रूवल तो लेने चले जाते हैं, लेकिन अप्रूवल मिले ना मिले, मांगते हम 1000 पद हैं, कोई भी पोस्ट किसी भी डिपार्टमेंट में लगा लो, 1000 पद मांगेंगे तो काट पीट के 500 मिलते हैं। उसी तरीके से अब 22 भेजे हैं वहां, ये मान के चल रहा हूं मैं कि 22 में से भाई मैं उम्मीद कर रहा हूं सारे के सारे पद ऐड हो जाएं, आप लोगों का भला हो, जल्दी से इसमें इंक्रीज होंगी, किसी 22 बंदे और लगेंगे, ठीक है। मैं तो भगवान से यही दुआ कर रहा हूं कि ऐड हो, कुछ ना कुछ फायदा ही होगा। अब आगे का काम उनका, भाई ऐड करें ना करें, क्या पता ये कह दें कि हमारा बजट नहीं है, कि फाइनेंस वाले कह रहे हैं अभी बजट नहीं है, ठीक है। दूसरा टॉपिक ये भी हो सकता है कि जो नई रिक्रूटमेंट आएगी, जो नई भर्ती आएगी, और मैं अभी कह रहा हूं 1000 से ज्यादा वार्डर के पद आएंगे, एग्जैक्ट डाटा भी है मेरे पास कि कितने मांग रखे हैं और कितने नहीं मांग रखे, कितनी मैट्रन है, कितने एस, एग्जैक्ट डाटा भी है। लेकिन भाई मैं जब बिल्कुल ये हो जाता ना कि हाँ ये बात पुख्ता होगी, अप्रूवल होगी, तब मैं आप लोगों को बताता हूँ। इसी वजह से मैं एक मान के चल रहा हूँ 1000 से ज्यादा पद आएंगे, अपनी तैयारी जारी रखो। ये भी हो सकता है कि ये 22 पद जो अगला नोटिस आएगा, यानी अगली भर्ती आएगी जो, उसमें ऐड भी कर सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो 100% 100% अभी कुछ नहीं है कि ऐड होंगी भर्ती या नहीं होंगी। उम्मीद ये है ऐड होंगी, पॉजिटिव मान के चलना हमें। पॉजिटिव क्यों मान के चलना है? क्योंकि जब इन्होंने कहा कि इसमें ऐड कर दो तो भाई उम्मीद है वो ऐड कर देंगे, ठीक है। तो पॉजिटिव मानो, अच्छा सोचो, अच्छा ही होगा। अब बात कर रहा हूं भाई इसका क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। इतने भी ज्यादा खुश होने की बात नहीं है कि लड्डू मत बांटने लग जाना वैकेंसी बढ़ गई, ठीक है। सरकारी काम में एक बाल्टी में एक डिब्बा डाला, डिब्बा भी नहीं, एक आधी गिलासी डाली है, ठीक है ना। 270 से 300 भी नहीं हुई है आपकी, तो ज्यादा खुश होने का भी कुछ अलग बात नहीं है। तो अपनी तैयारी ये मान के चलो कि जो नेक्स्ट पेपर आ रहा है उसकी तैयारी रखो, ठीक है। कट ऑफ पे भी क्या फर्क पड़ेगा ये मैं बता रहा हूं भाई, 22 बंदे ही तो ऐड करे हैं। अगर मैं कहीं भी 100 मान लिया 138 नंबर है, 138 पे ही मिल जाएंगे 22 बंदे, तो कट ऑफ पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। एक नंबर ज्यादा से ज्यादा, बिल्कुल हद मार के बोल दिया मैंने, 1 नंबर का फर्क पड़ेगा, वरना फर्क पॉइंटों में ही पड़ेगा, ठीक है ना। क्योंकि कोई भी वेटिंग लिस्ट आती है, आपने देखा है आधे आधे नंबर पर 20-20, 50-50 बच्चे मिल जाते हैं। तो ज्यादा खुश होने की बात नहीं है भाई कि अभी आप तैयारी छोड़ दो कि वैकेंसी बढ़ गई हम तो लग गए ना। 20-22 वैकेंसी कुछ नहीं होती, और क्या पता ना भी हो, ये बात मैंने आपको बता दी। लेकिन उम्मीद अच्छा सोचो, अच्छा ही होगा। फिजिकल की तैयारी अपनी जारी रखो भाई, क्योंकि फिजिकल के टाइम पर बहुत बच्चे निकलते हैं। अभी भी कह रहा हूं मैं 10-20% ही पास होंगे, 20% ही मैं इसलिए कह रहा हूं, थोड़ा टाइम मिल रहा है आप लोगों को। टाइम क्यों मिल रहा है? अभी सारे पेपर करवाए जा रहे हैं, पेपर के बाद फिर फिजिकल का नंबर आएगा, थोड़ा टाइम मिल रहा है इस वजह से। वरना जो डाटा है ना भाई 10% ही होता है। मैंने सीपीओ के भी पेपर दिए हैं, फिजिकल भी दिए, खूब दिए हैं, वहां पर भी जो डाटा आता है 30-35% बच्चे ही पास होते हैं सीपीओ में, जहां 6.5 मिनट होती है। और यहाँ 6 मिनट में तो भाई साहब इतनी लंबी तो जीभ बाहर आ जाएगी। 6 मिनट बहुत होते हैं, अच्छे खासे बच्चे रह जाते हैं। तो पॉजिटिव रहो, फिजिकल की तैयारी जारी रखो, बढ़ेंगी तो अच्छा ही है, ठीक है। कुछ ना कुछ बच्चे ज्यादा ही लगेंगे, ये बात मैंने आप लोगों को बता दी है। और मैट्रन वाले अपनी तैयारी रख लो, अब तो 1 हफ्ते की बात रहेगी, ठीक है। अब तो बिल्कुल अपना तीर कमान निशाना सब कुछ ओके हो जाना चाहिए। आपको पता होना चाहिए पेपर में कैसे अटेम्प्ट करना है, क्या करना है, कैसे पेपर में क्वेश्चन छोड़ने हैं, कौन से सेक्शन से ज्यादा आएगा, सब कुछ बता रखा, सेम एज वार्डर, ठीक है। और मेरे भाई एएस वाले भाई ज्यादा से ज्यादा अच्छे अच्छे क्वेश्चन करो, पेपर अच्छा आएगा, इजी नहीं आएगा, मैं पहले ही कह रहा हूं, ठीक है। तो ओवरऑल वीडियो का कंक्लूजन जो अभी देख रहा है, लगभग 22
ये और साथ ही लगभग 30 वैकेंसी इंक्रीज होने की उम्मीद है आप लोगों की। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, तैयारी करते रहिए, नौकरी और वर्दी आपका इंतजार कर रही है। ओके भाई, राम राम।